दोपहर का करीब 1:30 बज रहा था। मैं अपने काम में लगी हुई थी, तभी अचानक मेरे पति का फ़ोन आया। उन्होंने बस इतना कहा, मैं आज घर आ रहा हूँ, खाना बना लेना। सच बताऊँ तो उस समय मन में एक पल के लिए आया कि अभी तो आराम करने का समय था, अचानक खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर दिल ने कहा, जिस इंसान के आने का इंतज़ार हम शाम तक करते हैं, अगर वो आज भूखा दोपहर में घर आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करने में कैसी आलस। बस फिर क्या था, मैं तुरंत रसोई में चली गई। घर में जो सामान था वही निकाल लिया। थोड़े चावल थे, थोड़ा पनीर था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, साथ में मूंगफली, काजू, किशमिश और बादाम भी निकाल लिए। कुकर गैस पर चढ़ाया, फ़ौरन डाला, थोड़ा सा तेल डाला और सारी चीज़ों को प्यार से भूनने लगी। फिर उसमें चावल डाले, थोड़ा बिरयानी मसाला डाला और आखिर में नींबू का रस निचोड़ दिया। कुकर में 2 सीटी लगने दी और कुछ ही मिनटों में खाना तैयार। लेकिन उस दिन सिर्फ खाना नहीं बना था, उस दिन मेरे पति के लिए मेरे प्यार की एक छोटी सी थाली तैयार हुई थी। वैसे तो आमतौर पर शाम को घर आते हैं, लेकिन उस दिन उन्हें दोपहर की ट्रेन मिल रही थी, इसीलिए वो जल्दी घर आ गए। और जानते हैं, वो खाली हाथ भी नहीं आए थे, रास्ते से मेरे लिए भजिया लेकर आए थे। मैं सोचने लगी, मैंने उनके लिए खाना बनाया और वो मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आए। बस यही तो रिश्ता है, कोई बड़ा तोहफा नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस एक दूसरे का थोड़ा सा ख्याल। जब तक कुकर में सीटी लग रही थी, मैं बैठकर उनके लगाए हुए भजिया खा रही थी। और फिर जब बच्चे स्कूल से घर आए तो बचे हुए नमकीन चावल उन्होंने खाए। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे लगा, आज तो मेरी मेहनत सच में सफल हो गई। क्योंकि कभी कभी एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसके बनाए खाने को उसका परिवार खुशी से खा रहा है। और बहनों, आज इस छोटी सी बात से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम महिलाएं अपने घर के लिए बहुत कुछ करती हैं, सुबह से रात तक काम, बच्चों की चिंता, पति की चिंता, घर की चिंता, और कई बार सच में बहुत थक जाती हैं। इसीलिए अगर कभी आपको आराम करने का मन करे तो आराम ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने रिश्ते में आलस मत आने दीजिए। क्योंकि खाना बनाने में कभी कभी सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन उस खाने के पीछे जो प्यार होता है वो पति के दिल में बहुत देर तक रहता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। पति भी जब अपनी पत्नी के लिए कभी चाय बना देता है, कभी उसके लिए उसकी पसंद की कोई चीज़ लेकर आता है, कभी कह देता है तुम बैठो आज मैं कर लेता हूँ, तो पत्नी के दिल में भी वही प्यार कई गुना बढ़ जाता है। यही छोटी छोटी चीज़ें पति पत्नी को एक दूसरे के करीब लाती है। आजकल हम सोशल मीडिया पर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें देखें, हमारे वीडियो पर लाइक आए, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब बढ़े, और ये चाहत गलत भी नहीं है। हर महिला को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यूट्यूब की दुनिया में चाहे कितने लोग आपके साथ हो, लेकिन जब कैमरा बंद होगा तब आपके अपने ही रिश्ते आपके साथ रहेंगे। इसलिए अपने सपनों के पीछे ज़रूर भागिए, लेकिन अपने परिवार को पीछे मत छोड़िए। पति अगर आपका साथ देता है, आपके वीडियो बनाने में आपकी मदद करता है, आपके सपनों को समझता है, तो आप भी उसके छोटे छोटे सुख का ख्याल रखिए। क्योंकि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। शादी का मतलब है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की थकान महसूस करना और बिना कहे एक दूसरे के लिए कुछ कर देना। उस दिन मेरे पति ने सिर्फ इतना कहा था, मैं घर आ रहा हूँ, खाना बना लेना। और मैंने सिर्फ खाना नहीं बनाया, मैं उन्हें ये एहसास कराया कि आप अचानक भी घर आओ, मैं आपके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करूँगी। और शायद उन्हें भी यह एहसास था, इसीलिए वो मेरे लिए रास्ते से भजिया लेकर आए थे। यही प्यार है, यही अपनापन है, और यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो सालों बाद भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखती हैं। तो बहनों, अपने सपनों को भी संभालिए और अपने रिश्तों को भी। क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस कामयाबी को देखकर खुश होने वाला अपना इंसान हो तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी बात दिल को लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपके पति भी अचानक घर आकर कहते हैं आज खाना बना लेना? ऐसे ही मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, छोटी छोटी खुशियाँ और दिल से जुड़ी बातें देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पूनम ब्लॉग 2.0 के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने रिश्ते को प्यार से संभाले रखिए।